शांति शांति। आज 20 दिसंबर 2022 की बाबा की मीठी वाणी अपनी याद द्वारा। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम दुखधाम से ऊपर सुखधाम की ओर जा रहे हो, फिर शांति धाम जा रहे हो और शांति धाम से फिर सुखधाम आओगे। तो कितनी खुशी की बात है, स्वयं भगवान हमें कह रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी किसी के लिए। फिर प्रश्न बाबा ने बोला तुम्हें किस एक बात की बहुत बहुत खबरदारी रखनी है, सावधानी रखनी है। बाबा ने बोला कोई भी व्यर्थ या किचड़ा बातें या गॉसिप की बातें हो तो उससे परहेज करो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी को भरेगी। हम ये सोच लेते ना, कोई हम सिनेमा देखते, कोई ड्रामा देखते या कोई गप्पेबाजी करते तो समझते हैं कि अरे ये तो बाहर बाहर था ना, हमें क्या मतलब, हमने तो बस सुना, हो गया। लेकिन नहीं, जैसे शरीर भोजन करता है ना, शरीर भोजन लेते ही है तो अंदर ताकत बनती है, खून बनता है। उसी तरह से मन ने वो संकल्पों का भोजन ग्रहण कर लिया तो खिचड़ा तो चला गया। और हम क्या करते हैं ना, अपने मन को ना कूड़ादान बना लेते हैं, डस्टबिन का गार्बेज बिन बना लेते हैं, ताकि कोई भी आए अपना कचरा उसमें डालते, कोई भी आए हमें कुछ भी सुना दे और हम उसको संभाल के रख लेते हैं। तो हमारा मन क्या बन जाएगा, कूड़ादान। इसी से बाबा हमें बचाने के लिए बोल रहे हैं कि बाबा ने बोला कि अपकारी पर भी उपकार करना है। देखो, उपकारी पर उपकार करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मीठे के साथ सब अच्छा करते हैं, अच्छे के साथ सब अच्छा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन मार्क्स वहाँ पर है जहाँ पर कोई आपको बुरा कर रहा है, जो आपके ऊपर बुरा सोच रहा है, उसके लिए अच्छा सोच कर दिखाओ। क्योंकि आप अच्छा सोचोगे ना तो एक तो सबसे पहले उस पर जो आपका ऋण चढ़ा हुआ है पिछले जन्मों का, आप उसके लिए अच्छा सोचोगे, दुआ करोगे तो वो ऋण आपका चुकता होगा और आप इससे ऊपर उठ जाओगे। आप उसके लिए दुआ कर रहे हो ना, तो उसकी कोई कड़वी बातें भी फिर आपको उतना हर्ट नहीं करेगी जो इतना पहले करती थी। हाँ, और ज्ञान रतन, मुख से ज्ञान रतन निकालना है। ज्ञान रतन उसे कहते हैं जिससे किसी का दिल ना दुखे, जिससे किसी को आप हतोत्साहित मत नहीं करें, किसी को आप डराए नहीं। आप हमेशा ऐसे बोल बोले ना जो किसी को ताकत बने, किसी के लिए शांति का मार्ग बन जाए। अब देखो, किसी को भूखे को रोटी दे देना तो आसान है, हाँ, घर में बनी हुई है, 2 रोटी उठाया दे दिया। लेकिन अगर आपको तो रोटी कमाने का जरिया दे दे, सही रास्ता बता दे, तो कितनी बड़ी बात है। और फिर वो अपने तक तो नहीं रखेगा, फिर अपने अपनों को ज़रूर बताएगा। तो इस तरह से आपका ज्ञान ट्रैवल किया। और ये काम है ईश्वरीय सेवा, ये ईश्वरीय सेवा है, क्योंकि आप इसके लिए आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ये परमार्थ है। और कहते हैं ना, स्वार्थ है स्व के लिए सिर्फ सोचना, और परमार्थ है भगवान का काम करना, परमात्मा के काम को आगे बढ़ाना। तो ये रहस्य है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, संगम युग के महत्व को जान, उसको एक एक सेकंड को यूज़ करने वाले माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग अर्थात चारों युगों के बाद जो युग आता है वो है संगम युग, लेकिन यह है गुप्त युग। जैसे संगम की नदियाँ, 3 नदियाँ हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती लुप्त रहती है ना, दिखती नहीं है ना। समय पर मिलती है जब मकर संक्रांति का पर्व आता है, जब सूरज मकर राशि की ओर आते हैं, उत्तरायण की ओर सूरज का होता है, ग्रह होते हैं, उस समय सरस्वती माँ दिखती हैं। उसी तरह से ये संगम युग चारों युग के बाद कल्प में एक बार आता है, जब परमात्मा स्वयं धरा पर आकर अपने बच्चों से मिलते हैं। और संगम का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो सबसे बड़े से बड़ा महाकुंभ का मिलन मेला यही है, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। और परमात्मा आकर क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हम बच्चे विकारों के दलदल में, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के दलदल में इतना ज़्यादा उलझ के रह गए ना, तो भगवान आकर हमें, और भक्ति भी हमने इतनी की, इतना पुकारा भगवान को, दर दर भटके, कहाँ ना कहाँ गए, उनको खोजने के लिए कितना जब तब किए, सब कुछ किए। तो भगवान उसी के रिटर्न में हमें हमसे डायरेक्ट हमसे लेने आए हैं। क्योंकि हमने कितना दान दक्षिणा दिया ना बाबा को, तो स्थूल में रुपए पैसे दिए, गंगा नदी में कितने सिक्के बहाए, तो भगवान उसी के फल में हमें उसका एवज़ा देने के लिए आ गए हैं, स्वयं से मिलाने। क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया मेरे नाम पे किया, तो भगवान उसका रिटर्न देंगे ना। अच्छा, किसी को भी दान देते हैं तो क्या बोलते हैं, ईश्वर के नाम पे तुमको दे रहे, और कोई मांगता भी तो बोलते हैं ईश्वर के नाम पे दे दो। तो भगवान को साक्षी मान के हमने द्वापर से उनके नाम पे सारा कारोबार किया, तो वो आ गए हैं ना। बाबा कहते हैं तूने मुझे इतना याद किया है कि मैं नीचे आ गया हूँ तुम लोगों को भरने के लिए और सही रास्ता बताने के लिए कि मैं कैसे मिलूँगा, मैं कैसे पकड़ में आऊँ। क्योंकि ईश्वर तो पारा मिसल है, यदि हमारे अंदर एक भी कचरा होगा, एक भी क्या क्यों होगा, तो ईश्वर हमसे नहीं पकड़ाने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन को पढ़ करके, मन को पढ़ाओ। हम शरीर को पढ़ा लिए लेकिन मन को, आत्मा को पढ़ाया,
तभी तो उसका टीचर आ गया ना, स्वयं परमात्मा आ गया और हमें पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ना है ना। हाँ, फिर बाबा ने आज्ञाकारी वह है जो अपना, वो अपने परिवार, वो समाज, सबकी आज्ञा को मानता है और सबके लिए सेवा में सदैव बढ़कर सहयोग देता है, पूरी प्रकृति को सहयोग देता है। तो वही तो है ना बाबा का राजा बच्चा। अच्छा, और शांति शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।